हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्स्ट बुक्स मेड इजी पर। तो आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कक्षा 7वीं का दूसरा चैप्टर या दूसरा पार्ट, और वह है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो इसमें पहले तो हम कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। ठीक, तो जो सबसे पहला शब्द है जिसका हम अर्थ जानेंगे वह है स्थलमंडल। तो स्थलमंडल का अर्थ होता है, या स्थलमंडल का मतलब होता है सारी जमीन। ठीक, जितनी भी पूरी जमीन है वो हमारी स्थलमंडल में आती है। ठीक, अब देखिए, ये जो हमारा स्थलमंडल है ये बहुत बड़ी बड़ी विशाल, ठीक है, जमीन के या भूमि के खंडों से बना हुआ है। बहुत बड़े बड़े विशाल, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े। ठीक है, और उनको हम लोग कहते हैं प्लेट। ये भी एक नया शब्द है। ठीक है, तो अब स्थलमंडल तो आपको पता चल गया, लेकिन जब हम कहते हैं प्लेट, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, स्थलमंडल या प्लेट शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका अर्थ होता है ये बहुत बड़े बड़े हिस्से हैं। अब देखिए, स्थलमंडलीय प्लेट जब हम कहते हैं तो ये सारा इसमें स्थल भी आ जाता है, तथा समुद्र, जो सी है, समुद्र है, उसके नीचे जो उसका आप कह सकते हैं तल है, वो भी स्थलमंडलीय प्लेट का हिस्सा है। तो इन प्लेटों पर जो जमीन है वो भी टिकी हुई है और समुद्र भी इन प्लेटों पर टिके हुए हैं। ठीक है, ये बहुत विशाल है। ठीक, और ये जो प्लेटें हैं ये हमेशा बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही किस गति से, धीमी गति से, ठीक है, चलती रहती है, बिल्कुल धीरे। अब बिल्कुल धीरे यानी कि कितनी धीरे? ठीक, तो मिलीमीटर्स के हिसाब से, वर्षों में मिलीमीटर के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक वर्ष में थोड़ी सी मिलीमीटर के हिसाब से ये चलती है। ठीक है, अब ये क्यों चलती है जी? इसके पीछे भी धीमी गति से ये चल रही है, तो चलने के पीछे क्या कारण है? ठीक है, तो कारण है हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर क्या है, बहुत ही गर्म पदार्थ है, और उस गर्म पदार्थ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैग्मा। और ये एक तरल अवस्था में है, और ये हमेशा क्या करता है, इसमें गति होती रहती है। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर है और इसके अंदर क्या होती रहती है, हमेशा गति होती रहती है, इसके अंदर मूवमेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, और ये कैसे
जो मैग्मा घूमता है या जो मैग्मा चलता है ये कैसे वृत्तीय स्वरूप में घूमता है। कैसे घूमता है? वृत्तीय। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके अंदर क्या हो गई? ये मैग्मा हो गया। ठीक है, अब ये हमेशा क्या करेगा? घूमता रहेगा। ठीक है, इसमें हमेशा हलचल होती रहेगी और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ये जो टुकड़े हैं ये सब प्लेटें हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल टुकड़े हैं। इन्हीं के ऊपर सारी ज़मीन है और इन्हीं के ऊपर सारा क्या है? समुद्र है। तो ये भी इस मैग्मा की गति के कारण धीरे धीरे इनमें भी गति रहती है। समझ में आया? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो ये प्लेटों की गति होती है, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया प्लेट क्यों घूमती है। और ये जो प्लेटों की गति होती है इन्हीं के कारण हमारी जो पृथ्वी है इसकी सतह में बदलाव होते हैं। तो समझ में आ गया? अब पृथ्वी पर बदलाव होने लगे। ठीक है, इतना तो बता दिया। अब ये प्लेटें चल रही है तो इसके पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की कहां पर? सतह पर। और सतह आप लोग ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है वो क्या है? परपट्टी, अंग्रेजी भाषा में क्रस्ट कहते हैं। इस पर क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। ठीक है, अब दो नए शब्द आएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि बदलाव होते हैं। अब ये जो बदलाव होते हैं ये किसके कारण होते हैं? पृथ्वी की गतियों के कारण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि जो गतियां हैं, ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। ये जो गतियां हैं ये दो प्रकार की ताकतों के कारण होती है या दो प्रकार के बलों के कारण होती है। ठीक है, अब देखते हैं, कुछ बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगते हैं या घटित होते हैं और कुछ बल पृथ्वी के बाहरी भाग में घटित होते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इसका जो बाहरी हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं और ये अंदर का हिस्सा है। ठीक है, तो अब कुछ बल पृथ्वी के अंदर लगते हैं और कुछ बल पृथ्वी में बाहर काम करते हैं, यानी बाहरी सतह पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पृथ्वी की सतह हो गई। ठीक है, तो जो पृथ्वी पर आंतरिक भाग में बल काम करते हैं, ठीक है, जो ताकतें पृथ्वी के अंदर काम करती है उनके लिए हम एक शब्द देते हैं। ठीक है, और वह शब्द है अंतर्जनित। क्या शब्द होता है? ठीक है, अब ये अंतर्जनित बल और ये अंतर्जनित बल पृथ्वी के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी के बाहर भी मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ताकतें कार्य करती है। ठीक है, और जो बाहरी सतह पर काम करती है उनको हम लोग बोलते हैं बाहरी जनित। ठीक है, कौन से बल? बाहरी जनित।
ठीक है। अब हमने दो तरह के बल बता दिए मैंने। जो पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर कार्य करते हैं उनको बाहरी जनित बल कहते हैं, और जो पृथ्वी के जो ये अंदर का भाग है इसके अंदर जो बदलाव लाते हैं या इसके अंदर जो काम करते हैं उनको बोलते हैं अंतर्जनित बल। ठीक, इतना आपके समझ में आ गया। ठीक है।